नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा घटनाक्रम है या वारदात है या जो आज घटनाक्रम की कहानी है वो बहुत ही सोचनीय है, बहुत ही निंदनीय है, बहुत ही गहरे अफसोस का विषय है। समाज के लिए एक आत्मचिंतन का विषय है। हम सभ्य संपन्न समाज में रहते हैं और अपने आप को शिक्षित कहते हैं, मानवतावादी कहते हैं, संस्कारवादी कहते हैं, लेकिन मनुष्यता की बुनियादी ककारा भी हमें नहीं पता है। समाज बहुत ही संवेदनशील हो गया है, मानवता शर्मसार हो गई है। अगर आज मानवता भी जिंदा होती तो वो शर्म के वजह से पानी पानी हो जाती, वो मर जाती। हम लोग पुलिस को और न्याय व्यवस्था को हमेशा संवेदनहीन और गलत ठहराते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पुलिस और न्याय व्यवस्था से ज़्यादा मनुष्य को अपने अंदर के आत्मचिंतन की आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य की मनुष्यता पूर्णतया शर्मसार हो गई है। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज को इतना ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया है, उनके कुकर्मों ने, उनके कृत्यों ने, उनकी घटनाओं ने, कि आज की जो हमारी घटना है वो उसी को प्रदर्शित करती है, उसी को दर्शाती है और समाज को सोचने के लिए मजबूर करती है। आज की हमारी घटना जो है वो मध्य प्रदेश राज्य का एक ज़िला है उज्जैन, भगवान महाकाल का क्षेत्र। वहाँ पर 25 सितंबर 2023, मतलब अभी जल्द ही, एक लड़की जिसकी उम्र 15 साल, पैरों में उसके खून लगा हुआ, कपड़े उसके फटे हुए, थकी हारी, गिरते फिरते डांडी आश्रम के पास पहुंचती है। और वहाँ पर वहाँ के जो पुजारी थे श्री राहुल शर्मा जी, वो उस बच्ची को देखते हैं। बहुत ही नेक दिल इंसान रहे होंगे, बहुत ही सभ्य दिल इंसान रहे होंगे, बहुत ही मानवतावादी रहे होंगे, या जितनी भी प्रशंसा उनकी की जाए उतनी कम है। उस बच्ची को देखते हैं तो उनका दिल सहम जाता है, डर जाता है, परेशान हो जाता है और तुरंत वो बच्ची के पास पहुंचते हैं और उस बिटिया से पूछते हैं। तो बिटिया जो भाषा बता रही थी वो उनके समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी स्थिति को देखकर वो समझ जाते हैं कि मामला बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही गमगीन है, बहुत ही सोचनीय है, निंदनीय है। और वो तुरंत 100 नंबर डायल करते हैं, 112 नंबर डायल करते हैं और उज्जैन थाने की जो पुलिस आती है, पहले तो वो एफआईआर पंजीकृत करवाते हैं, लेकिन उसमें पहले जो एफआईआर थाने ने पंजीकृत की थी वो थोड़ा उल्टे सीधे तरीके से दर्ज हुई थी। लेकिन जब इसको तुरंत पहले जिला चिकित्सालय उज्जैन ले जाया जाता है और उज्जैन के बाद उस बच्ची को गंभीर स्थिति खराब होने के कारण इंदौर रेफर कर दिया जाता है। फिर जब बच्ची इंदौर पहुंचती है तो वहाँ के पीडियाट्रिक सर्जन हैं डॉक्टर अशोक लट्ठा जी, वो बताते हैं कि वाजाइन से रेक्टम तक पूरा हिस्सा इसका फट गया है, सब पूरे शरीर में इसके इन्फेक्शन है। लेकिन पहले उसको आईसीयू में रखा जाता है, फिर धीरे धीरे जब उसकी कंडीशन सही होती है तो उसको आईसीयू से बाहर लाया जाता है। पुलिस उससे तहकीकात करती है तो एक उत्तर प्रदेश राज्य की महिला पुलिसकर्मी थी, वो उससे बात कर रही थी प्यार से, क्योंकि बच्ची थी। तो वर्दी उतार कर सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में, एक दोस्त के रूप में, एक मित्र के रूप में पुलिसकर्मी जब उससे बात करती है तो पहले पुलिसकर्मियों को ये लगता है कि ये जो बच्ची है ये प्रयागराज ज़िले या उसके आसपास की रहने वाली है। लेकिन जब गहराई या जांच पड़ताल शुरू होती है तो पता चलता है ये सतना ज़िले की, मध्य प्रदेश ही राज्य की रहने वाली है। और इसकी माँ इसको बहुत समय पहले छोड़कर चली गई थी। इसके पिताजी अर्ध विक्षिप्त हैं और ये अपने बड़े भाई और दादा के साथ जैतपुरा थाने के अंतर्गत सतना ज़िले में
एक गांव की रहने वाली है। यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए वो सतना आई हुई थी। कोई स्कॉलरशिप का पेपर होना था जिसमें और भी बच्चियाँ आई थी। गलती से, धोखे से जब वहाँ वो पहुँचती है तो इसका नाम उस लिस्ट में नहीं था जिसका इसको पेपर देना था, और पेपर देने ना हो पाने के कारण सभी बच्चियां अंदर पेपर देने चली गई। ये बाहर खड़ी थी। वहाँ से ये ट्रेन पर सवार होकर निकलती है, लेकिन गलती से उज्जैन पहुँच जाती है। उज्जैन पहुँचने के बाद ये जब उज्जैन में उतरती है तो उस समय रात का समय था। पुलिस भी जब जांच पड़ताल कर रही थी, वहाँ के जो एसआई हैं उज्जैन के, श्री अजय वर्मा सर, उन्होंने पूरी तहकीकात की, पूरी जांच पड़ताल की, तो पता चला तड़के 3:15 से सुबह 5 बजे तक इसे 5 संदिग्ध ऑटो वालों के पास देखा गया। उसकी जो हालत अस्पताल से या पुलिस वेरिफिकेशन से या प्रत्यक्षदर्शियों के बताने से जो निकल कर सामने आ रही थी, वो साफ साफ स्पष्ट हो रहा था कि उस बच्ची के साथ इस निर्ममतापूर्वक कृत्य हुआ है, गंदा कृत्य हुआ है, दुष्कर्म टाइप का कृत्य हुआ है, जिसकी जितनी भी भर्त्सना की जाए वो कम होगी। उसको मैं शब्दों में बयान नहीं करना चाहता। ईश्वर करे ऐसा किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी बहन के साथ, किसी भी बेटी के साथ ना हो। पुलिस पूरे प्रदेश में हड़कंप मच जाता है, पूरा प्रदेश हिल जाता है। विपक्ष भी इस मुद्दे को जोर जोर से उछालने लगता है कि बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इस घटनास्थल को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं और वो कहते हैं जो इस बिटिया के साथ कृत्य हुआ है उसके दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, और पुलिस भी इस पे सख्त जांच पड़ताल करती है। 700 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच की जाती है। 700 कैमरों की जब जांच होती है, अलग अलग 5 संदिग्ध ऑटो वालों को उठाया जाता है। फिर धीरे धीरे जो तथ्य, जो कांड, जो कुकर्म, जो दुष्कर्म सामने आता है वो आप भी सुनेंगे तो आपकी मानवता, आपकी संवेदनहीनता, आप सब शर्मसार हो जाएगी। बहुत ही निंदनीय कृत्य। आरोपी जो निकल कर सामने आता है, जब पुलिस उसको पकड़ कर थाने लाती है, क्योंकि पुलिस जब ऑटो वालों से पूछताछ कर रही थी उसी में पता चलता है कि एक व्यक्ति है भरत सोनी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे में भी ये प्रदर्शित हो रहा था कि ये इसके ऑटो पर ज़्यादा समय तक घूमी है। सुबह तड़के 3:15 तक, सुबह 5 बजे तक ये घुमाता रहा है और सोमवार 6 बजे इसको वहीं पर छोड़ देता है। और 6 बजे जब इसको ये छोड़ता है उसके बाद ये गिरती फिरती, लड़ती झगड़ती और 8 घंटे पैदल चल के पता नहीं कैसे खून से सनी हुई डांडी आश्रम पहुंचती है। वहाँ नेक दिल अगर सभ्य आदमी राहुल शर्मा उसको ना मिलते तो पता नहीं उसके साथ क्या होता, क्या हो सकता था। क्योंकि 8 किलोमीटर तक जब वो सुबह 6 बजे से 9 बजे के बीच चल रही थी तो उसमें बहुत से ऐसे मोहल्ले, बहुत से ऐसे कस्बे पड़े, बहुत से ऐसा क्षेत्र पड़ा, लेकिन किसी ने भी उस बच्ची की मदद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। हम आपको बताना चाहेंगे कि तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी, उज्जैन की ही तिरुपति ड्रीम्स कॉलोनी, रिंग रोड, द सेकंड होम रेस्टोरेंट, कंचन मैरिज गार्डन, चिंतामन ब्रिज, मधुबन रिसोर्ट्स, पूरा गैरेज स्टेशन और वहाँ से रॉयल मोटर्स, टोल प्लाजा होते हुए मोहन गुजारी, यहाँ से बिल्केश्वर धाम, वेलकम ढाबा भी रास्ते में पड़ता है और फिर वहाँ से मल्लपुरा की ओर जाती है और फिर वेलकम ढाबा से होते हुए रास्ते में पेट्रोल पंप भी एक पड़ता है, क्योंकि पेट्रोल पंप तो 24 घंटे खुला रहता है। फिर वहीं से एक रोड जाती है वडनगर की तरफ,
वडनगर रोड पर ही डांडी आश्रम पड़ता है। ये बताया जाता है कि 8 किलोमीटर तक उस बेचारी बच्ची ने पैदल चलती रही, लोगों से मदद मांगती रही, लेकिन लोग डर की वजह से या झमेले में नहीं पड़ना जा रहे थे। जो उसकी स्थिति दिखाई पड़ रही थी उससे साफ साफ ये झलक रहा था कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके साथ मानवता को शर्मसार किया गया है। इसलिए कोई झमेले में नहीं पड़ना चाहता था, कोई इसके मदद नहीं करना चाहता था। वह कैसे चलती जा रही थी, गिर रही थी, बेहोश हो रही थी, परेशान हो रही थी, लेकिन बोलने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन बताया जाता है जिससे भी इसने मदद मांगी, किसी ने भी मदद करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। वो तो भला हो उसने एक दिन इंसान राहुल शर्मा का, जिसने उस बच्ची को देखा और फिर पुलिस को इत्तला की और पुलिस ने उसे तुरंत इंदौर जिला अस्पताल उज्जैन, फिर वहाँ से इंदौर रेफर किया। जहाँ तक कि इस कुकर्म का विषय है, तो जब पुलिस ऑटो वालों को संदिग्धता से जांच करती है तो उसमें भरत सोनी नाम का एक ऑटो ड्राइवर है जिसकी उम्र 25 साल होगी। 2 लोगों को संदिग्ध हालत में उठाया जाता है। जो वहाँ के टीआई हैं श्री अजय वर्मा सर, वो पूरी जांच पड़ताल करते हैं, पूरी गंभीरता से सघनता से जांच पड़ताल की जाती है, उठाया जाता है। 700 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे चेक किए जाते हैं और फिर भरत सोनी जब थाने लाया जाता है तो वहाँ से भागने का वो प्रयास कर रहा था, जिसमें पुलिस वाले उसको दौड़ाते हैं, जिसमें उसके पाँव में गोली भी लगती है और फिर पुलिस पकड़कर उसको लाती है। और फिर जब उसको पुलिस गंभीरता से पूछताछ करती है तो वो बताता है कि मेरा नाम भरत सोनी है, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ और उज्जैन की झुग्गी झोपड़ी की जो बस्तियाँ हैं उसमें रहता है। आरोपी ने बच्ची के साथ जीवन खेड़ी मोहल्ले में दुष्कर्म किया और दुष्कर्म करने के बाद उसका दोस्त भी वहाँ पर आ जाता है, और राकेश मालवी, जिसकी उम्र 38 वर्ष है और उसकी पहले शादी हुई थी, दूसरी पत्नी मर गई, एक बच्ची रहती है। वो अपनी बुआ के यहाँ रह के ऑटो चलाता था। उसकी जब पुलिस उसको उठाने जाती है तो वो घर पर उसकी बुआ नहीं मिलती। उसकी बुआ बताती है ऐसा नहीं था, लेकिन पुलिस ने उसको सिर्फ साक्ष्यों को छुपाने के लिए मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा है। और भरत सोनी, जो कि इसका मुख्य आरोपी है, जिसने इस गंदे कृत्य को किया है, उसको धारा 302 और धारा पास्को एक्ट के तहत उसे जेल भेजा गया है। पुलिस चार्जशीट फाइल कर साक्ष्य सबूतों के आधार पर इस केस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के शासन के माध्यम से इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई आगे की जाएगी। लेकिन ये जो कृत्य है, ये जो केस है, सचिन शर्मा सर भी बताते हैं कि ये बहुत ही गंभीर प्रकरण है, सोचने पे मजबूर करता है। और उसमें उन्होंने कहा जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। और उधर उसके बाबा, उसके भाई का बहुत बुरा हाल है। वो भी सतना पुलिस को भी जब ये पता चलता है तो वो भी उज्जैन पुलिस रेफर होते हैं, वहाँ इंदौर में अपने घटनास्थल पर पहुँचते हैं। 25 सितंबर 2023 को हुई ये घटना पूरे उज्जैन में गंभीर प्रकरण बनकर उभरी, क्योंकि इस समय वहाँ पर चुनाव भी होने वाला है। उसमें और ज़्यादा गंभीरता का विषय बना था, विपक्ष को मुद्दा भी मिल जाता है। लेकिन किसी पर उंगली उठाने से पहले अपने अंदर की मानवता को देखना चाहिए। जिसने भी ये कृत्य किया है वो बहुत ही दंड का भागी है। वो तो चलो कोर्ट, पुलिस, प्रशासन इसकी तय करेगी, लेकिन आज का जो हमारा केस है वो मानवता को पूर्णतया शर्मसार करता है और ये सोचने पर मजबूर करता है। दिल को झकझोर देने वाली घटना है, मन को कमज़ोर कर देने वाली घटना है। जितनी भी भर्त्सना की जाए, जितनी भी निंदा की जाए, जितना भी इसके बारे में कहा जाए, सब कम ही होगा। भगवान, ईश्वर, खुदा, मालिक किसी भी बच्ची के साथ इस प्रकार का कृत्य ना होने दें और ना ही ऐसी घटना, वारदात हम लोगों के सभ्य समाज में सुनने को मिले। सभी सतर्क रहें, सभी जागरूक रहें, सभी इन प्रकार की वारदातों से, घटनाओं से, कृत्यों से बचें और आप सबका दिन शुभ हो।
इसी कामना के साथ मैं प्रदीप त्रिवेदी पुनः आपका धन्यवाद करते हुए इस वीडियो को यहीं पर बंद करता हूं। लेकिन एक बार पुनः ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी ये कृत्य किया है वो बहुत ही निंदा का पात्र है और ईश्वर उसको कठोर से कठोर, न्यायपालिका उसे कठोर से कठोर, हमारा भारतीय संविधान उसे कठोर से कठोर सजा देगा और किसी के साथ ऐसा कृत्य न हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।